अजीज दोस्तों, यूना आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा एक इंतहाई दिलचस्प मौजू आज का जो अफसाना राह निजात है, इसमें देखेंगे जो मुसन्नफ मुंशी प्रेमचंद हैं उन्होंने किस असलूब और अंदाज के ज़रिए हमारे मुआशरे की अक्कासी की है और कौन सा तबका इसमें वो निशानदही करता दिखाई देता है। वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल नॉलेज विद यूना को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। हम बिला ताखिर अपने मौजू का आगाज करते हैं। यानी हमारा जो आज का मौजू वो अफसाना यानी राह निजात है। अब इसमें देखेंगे मुसन्नफ का जो असलूब है, मुसन्नफ ने जो बुनियादी तौर पर जो बातें की हैं वो किस लिहाज से की हैं और किस की तरफ इशारा करते हैं, आज यही चीज देखेंगे। अब अगर इसके प्लाट पर नजर करें राह निजात पर, तो हमें बुनियादी तौर पर दो किरदार यहाँ पे नजर आते हैं। एक का नाम बुद्धू है और दूसरे का नाम जिंगर है। इनके इर्द गिर्द हमारी जो मुकम्मल कहानी या प्लाट है या अफसाना है वो इनके इर्द गिर्द घूमता दिखाई देता है और इनके अखलाक, इनके किरदार और इनका जो करैक्टर है उस हवाले से वो बात करता है और इसके जरिए वो मेरे और आपके मुआशरे की अक्कासी भी कर रहे हैं। अब देखें जो मुसन्नफ का जो मकसद और फन वो इस मुआशरे के अंदर और इस अफसाने के जरिए वो यकसा मुखीत अपनी मिसाल आप भी है। अफसाने में बताया गया है जो तबका खासकर है जिसका जिक्र हमें मिलता है वो किसान तबका है। मुसन्नफ ने इस किसान तबके को क्या किया है वो मुखातब किया खासकर और इनकी जो हकीकत है, इनकी जो असलियत है उसको वाज़ह करने की कोशिश की गई है। यानी अफसाने में बताया गया किसान जाहिल और जहालत और हट दर्मी की वजह से नुकसान उठाते हैं और ये चीज हकीकत भी है। यानी किसान तबका क्या उसने बताया मुसन्नफ ने, यानी जाहिल, हट दर्मी और जहालत, यानी ये किरदार हमें बुनियादी तौर पर किसान तबके के हवाले से वो क्या वो मुसन्नफ ने बयान किए हैं। अगर पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कहानी की खाकी को ताकि बासानी हम इसको समझ सकेंगे। यानी बुद्धू की जो बेड़े थी, यानी ये जो बुद्धू था इसका जो पहला जो किरदार था, बुद्धू की जो बेड़े थे वो जिंगर की तैयार फसल को क्या वो तबाह कर देती हैं। मामूली बात पर दुश्मनी तो फिर फसल को आग लगा दी जाती है और इल्जाम एक दूसरे पर लगाते हैं और इसकी जो बेड़े वो भी फरोख्त हो जाती है, इसकी फसल भी वो जल जाती है, तबाह हो जाती है और दोनों क्या वो आखिर में एक दूसरे के खिलाफ जो नुकसान जज्बात के हवाले से अपनी मिसालें, अपनी दलीलें अपने ज़हन में वो उभारते दिखाई देते हैं। यानी देखें तो मामूली सी बात पर ये दोनों क्या ये खाली कंगाल हो जाते हैं। अगर यही चीज देखें तो हमारा जो किसान तबका जिनका जो ताल्लुक खासकर गांव से है वो इस हवाले से अपनी मिसाल देते हैं। यानी मुसन्नफ ने इस अफसाने के जरिए इस तबके की हकीकत को, असलियत को वाज़ह करने की वो कोशिश की है। वो क्या वो जाहलपन है, वो हट दर्मी के हवाले से और वो जहालत के हवाले से, यानी और मामूली सी तलख कलामी पर वो क्या बात कहीं से कहीं चली जाती है। अगर यही चीज है कि हमारे जो आज का थाना, हमारी जो आज की अदालतें, उनमें ज्यादातर 90% जो अदालतों के केस मौजूद है वो इसी तबके से रिलेटेड है। वो मामूली सी अपनी जहालत, हट दर्मी और दीगर के लिहाज से बात कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। जिस तरह ये बुद्धू की बेड़े इसकी फसल को तबाह करती हैं, ये फसल में जाती हैं, इसकी फसल भी तबाह होगी, इसकी बेड़े भी फरोख्त होगी, सब कुछ हो गया और दोनों कंगाल एक दूसरे के खिलाफ जज्बात उबारने लगते हैं। यही चीज यहाँ पे भी है। आज भी इतने बरस के बाद जो गांव से यानी जो किसान तबका है इनके डांग, पिस्तौल, डंडा और बंदूक ये अकल पर हावी दिखाई देते हैं। यानी किसान के हवाले से बात करें जो डंडा है, डंडे के बाद बात करें जो पिस्तौल है, पिस्तौल के साथ बात करें बंदूक की, और ये जो चीजें हैं ये आज भी हावी हैं। यानी हावी किस पर है, हावी अकल पर है। ये चीज बुनियादी तौर पर मुसन्नफ ने इस अफसाने के जरिए में बता दिया। जो हमारा जो किसान तबका है वो बज़ाहिर तो सादा नजर आते हैं, बज़ाहिर तो वो बिल्कुल सिंपल नजर आते हैं, मगर इनकी जो पुष्ट पनाही वो चालाकी और मकारी होती है। जिस तरह यहाँ जाहल, हट दर्मी और जहालत तो मौजूद है, इनकी पुष्ट पनाही में ज्यादा तो वो चालाकी और मकारी होती है और यही मकारी क्या थी, ये बुद्धू की बेड़े और जिंगर की जो फसल दोनों को उसने क्या किया वो तबाह कर दिया था। यही चीज आज भी मेरे और आपके मुआशरे में मौजूद है।
यानी मामूली की बात पर क्या दुश्मनी आती है और फिर फसल को आग भी लगा दी जाती है, दोनों पर इल्जाम तराशी होती है और इसकी इवज इसकी बेड़े और इसकी फसल दोनों वो जाती रहती हैं। और इस वजह से देखें तो हमारा आज का ये जो किसान तबका है उसमें भी यही चीज है कि मामूली बात पर तलह कलामी होती है, फिर जो अकल पर हावी डंडा पिस्तौल बंदूक और इस तरह के दीगर जो चीजें वो हावी हो जाती हैं और इसकी इवज जो नतीजा क्या निकलता है वो सब का सब क्या निकलता है, वो कंगाल का निकलता है। यानी कंगाल से बड़ा यानी खाली, सब कुछ उजड़ जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन अकल का हावी फिर भी नहीं रहती है। अगर इस अफसाने राह निजात के हवाले से बात करें तो इस अफसाने का जो आखिरी जुमला है वो इंतहाई अहमियत का हामिल भी है। वो क्या है, मैं आपके सामने इसको पढ़ता हूं। देखिए कि दोनों सो गए, मुराद यानी बुद्ध और जिगर, दोनों सो गए, एक दूसरे की किस्मत बर्बादी, एक दूसरे को नुकसान और जज्बा इंतकाम की तस्कीन के बारे में वो सवालात पैदा करते हैं। ये क्या था इन दोनों के। आज भी चीज देखे हमारे इस मुआशरे का खासकर देखे इस तबके का कंगाल भी हो जाते हैं, बर्बाद भी हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी जो अना है, गुमंड है, तकब्बुर है, वो दूसरे के इंतकाम के हवाले से वो आज भी क्या हो अकल पर हावी है। यही वजह है कि हमारा जो मुआशरा क्या है वो मुआशरे की तस्दीक इस अफसाने के जरिए मुसन्नफ ने बयान कर दी है। यही चीज देखे तो आज भी मौजूद थी और उस वक्त ये अफसाने के जरिए भी मुसन्नफ ने बता दी थी, जो कि हकीकत पर मबनी एक अफसाना है। अजीज ज़ामीन, आज मैंने और आपने मिलकर आज अपने मुआशरे के हवाले से हट दर भी जानत है और जो अकल पर हावी चीजें उनको भी जान लिया और पहचान लिया और मुसन्नफ ने इंतहाई उम्दा असलूब के जरिए मुझे और आप इसके हवाले से बाखबर कर दिया। अजीज सामिन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इस लाइक को जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।